तो फिर हम स्टार्ट ऑफ करते हैं। तो हम मैथ से स्टार्ट करेंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जाएंगे एंड हम चालू कर देते हैं। चलो क्वेश्चन वाइज देखते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज अगेन वेरी इजी। ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, अगर आपको बेसिक लेवल पे भी इंटीग्रेशन आता है ये क्वेश्चन हो जाएगा, उतना स्कोरिंग क्वेश्चन है। इन लोग ने बोला है कि एक्स क्यूब साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस सी है, वे सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाद में इन लोग ने बोला इस एक्सप्रेशन का मतलब जी ऑफ एक्स निकालना है हम लोग को ऑब्वियसली। बाद में उसमें पाई बाई 2 पुट करना है एक्स की वैल्यू, एंड हम लोग को ऐसा कुछ तो फॉर्म में आएगा, अल्फा टाइम्स पाई क्यूब प्लस बीटा टाइम्स पाई स्क्वायर प्लस गामा। तो यू कैन सी कि एक्स क्यूब साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ लंबा नहीं है। उसके बाद पाई बाई 2 पुट करोगे, ये मैंने पुट करके देखा है, दिस इज अगेन वेरी इजी, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बस इसमें ये ध्यान देना है, हाँ इसमें अल्फा पाई क्यूब प्लस बीटा पाई क्यूब प्लस गामा में आता है, और इधर इन लोगों ने पूछा अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। तो क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी। और इधर हमारी वैल्यूज मैंने सॉल्व किया था, आई गॉट समथिंग लाइक गामा की वैल्यू -48 आती है, इसकी वैल्यू +6 आती है, इसकी वैल्यू +1 आती है शायद। सो ये -48 है, इसीलिए इधर इन लोग ने माइनस दिया है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में होता है तो तुम्हें देख के आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाँ वो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसीलिए मेरा आंसर जो आ रहा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें डाउट भी नहीं होना चाहिए। बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, ये मैंने क्लियरली रेड मार्क कर दिया है। लाइक सी, इसमें रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स मूव सच दैट ए एंड बी लाई ऑन दीज टू लाइंस। तो इसका डायग्राम मैंने बनाया था, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 का शायद ऐसा बनेगा, एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू -2 की लाइन ऐसे बनेगी। तो इन दोनों के बीच में एक लाइन मूव होने वाली है जिसका दैट इज ऑलवेज मतलब हमेशा लेंथ 8 यूनिट देके रखिए। एंड इफ द लोकस, हाँ बाद में पॉइंट P बोला विच डिवाइड्स दिस लाइन इन द रेशियो 2:1, इसको 2:1 में डिवाइड करना है, पॉइंट P है। तो अभी हम लोग को उसका लोकस निकालना है बेसिकली। सो आई वुड से कि अगर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है, इट इज फाइन। दिस इज मतलब इसमें थोड़ा कॉनिक सेक्शंस का एडवांस थ्योरी चाहिए होगा। 6th क्वेश्चन पे आता है, ये क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग एंड बहुत इजी है। तो इधर इन लोग ने बस बोला है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज m/n, देन m+n इक्वल्स टू क्या। तो फिर अभी देखो, ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस उतना चाहिए एंड डायरेक्टली पुट करना है। अभी मुझे बताओ इसमें आप क्वेश्चन 5 करोगे या क्वेश्चन 6 करोगे। ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन 6 करना है, बस एक फॉर्मूले से ही आपको 4 नंबर मिल रहा है, इसमें आपको पूरा वर्किंग करना पड़ेगा एंड उसके बाद भी आप गलती कर सकते हो क्योंकि ऑप्शंस भी काफी क्लोज देके रखे हैं। तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन विच वी शुड बी एमिंग। अगर कुछ नहीं हो रहा है पेपर में तो ये करो 5th वाला, बट अगर टाइम है एंड 5th या 6th में से चूज करना है, देन ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है क्योंकि दैट इज वेरी स्कोरिंग। इसमें एक फॉर्मूले से आपको नंबर गारंटी आ रहा है एंड ऑप्शन भी काफी दूर है, तो गलती होने के चांस भी कम है। We'll move to 7th क्वेश्चन, इसको मैंने ब्लू कलर किया। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट हार्ड एट ऑल, बट अभी इसमें क्या होगा कि लोगों को लिमिट्स आती नहीं है ठीक से। लेट्स से कि तुम्हें लिमिट्स नहीं आती है, मतलब तुम्हें आती है बट बहुत अच्छे से नहीं आती है, देन दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू। इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है तुमने लिमिट्स की, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन में फालतू में टाइम पास करते जाओगे। तो इसको तब करना है व्हेन यू हैव गुड प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखो, लेट द पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स P and Q इन द रेशियो r:1। तो पॉइंट ए है, ये r:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी इसके बाद बोला O इज द ओरिजिन एंड OQ बनाना है, OA बनाना है एंड OP बनाना है, और इसके वैल्यूज एंड इसके लेंथ के बारे में कमेंट किया इसने। तो इसमें हम लोग को क्या क्या नॉलेज चाहिए, हम लोग को सेगमेंट वाला रहता है और लाइन सेगमेंटेशन का फॉर्मूला रहता है, वो चाहिए होगा, r:1 में कर रहा है। बाद में वैल्यू ऑफ r पूछा है एंड डॉट प्रोडक्ट पता रहना चाहिए एंड क्रॉस प्रोडक्ट पता रहना चाहिए। ए को अज्यूम कर लो A, B, C या X, Y, Z है। बाद में ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस तुम्हें बेसिक सा एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए। आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स बिफोर आल्सो कि वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, दीस आर वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स, बस एक फॉर्मूले से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बन रहा है मींस। हां, नाउ गोइंग टू द 9th क्वेश्चन। अगेन इसमें बोला है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स पूछा है हमें, जिसका मिड पॉइंट देके रखा है। दिस इज अगेन अ ब्लू टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर इसमें बेसिकली ऐसा डायग्राम बनने वाला है एंड ये है, तो तुम्हें एक एलिप्स मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स बताना है। तो इसमें कोनिक सेक्शन का पैरामीट्रिक फॉर्म वाला थियरी लगेगा। तो इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड कोनिक सेक्शंस अच्छे से, एलिप्स तुम्हारा स्ट्रांग है, एलिप्स इज नॉट वेरी हार्ड, उसका पैरामीट्रिक फॉर्म भी इजी है, दिस इज अ स्कोरिंग क्वेश्चन। थोड़े बहुत हार्ड लेवल पे तुम्हें अच्छे से लाइक डेप्थ में पढ़ने जाओगे तो एलिप्स थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लाइक एलिप्स हाइपरबोला का मिक्सचर करते हो तब थोड़ा मुश्किल होता है, बट अदर देन दैट दिस इज नॉट अ हार्ड क्वेश्चन।
10th वाला अगेन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन दिया एंड बोला कि नो सोल्यूशन कब आएगा, 3 प्लेन्स का नो सोल्यूशन कब आएगा, बस इतना सा पूछ के रखा है। सो इसमें तो ये तो अभी भी हम सॉल्व कर देंगे कि 2 प्लेन से इंटरसेक्ट हो रहा है वो लाइन निकालो, एंड देन तीसरा प्लेन उस लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं वो देख लो, बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू। एंड इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, डिटरमिनेंट चेक करने वाला फॉर्मूला रहता है, इफ यू हैव स्टडीड। गेटिंग बैक टू क्वेश्चन 11, अभी देखो क्वेश्चन 11 जो है दिस इज अगेन मीडियम, मतलब ये बहुत हार्ड नहीं है बट बहुत इजी भी नहीं है। इफ यू हैव डन अ बिट ऑफ, इफ यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो तुम कर लोगे, लाइक यू नीड टू जस्ट फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें साइन का रेंज, साइन 3x cos 6x इन सब का रेंज पता है, बट इसमें फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर इसे सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तो फास्ट हो जाएगा, वरना ये वाला टर्म थोड़ी दिक्कत दे सकता है। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट ये लाइक पूरा ब्लू भी नहीं है, दिस इज ऑन द ग्रीन या ब्लू साइड ऑफ द क्वेश्चंस। देन 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज अगेन लाइक ये क्वेश्चन देख के लोग डर सकते हैं बट दिस इज नॉट अ हार्ड क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है y इक्वल्स टू समथिंग समथिंग देके रखा है, बट यहाँ पे ये देखो, ये देख के तुम्हें क्वेश्चन x इक्वल्स टू x ऑफ y बोला है, मतलब ये कन्वेंशनल नहीं बोला y इक्वल्स टू y ऑफ x, वैसा कुछ नहीं बोला है। तो वही से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पे sin x by y dx by dy ऐसा सब लेके रखा है, तो फिर ऑब्वियसली sin x by y का इंटीग्रेशन वो सब मुझे आता नहीं है, तो फिर मैं पहला स्टेप रहेगा x by y को t डालना, बाद में x इक्वल्स टू y t लिखूंगा। पार्ट है ये पूरा बहुत सिंपल हो जाता है एंड आगे का सॉल्विंग कुछ बचता ही नहीं है। दिस इज अ वेरी ग्रीन क्वेश्चन, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये हो जाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम आगे के क्वेश्चंस कुछ साथ में लिखेंगे एंड देखेंगे कितने इजी या हार्ड है। आई एम आल्सो लुकिंग एट दीस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं साथ में अभी जल्दी जल्दी। तो इधर हैज अ लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अराउंड इट, चॉकलेट का बॉल है उसके अराउंड आइसक्रीम का लेयर लगाया हुआ है। बाद में व्हेन द थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, दिस मेल्टिंग रेट देके रखा है मुझे 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, एंड द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम लेयर डिक्रीजेस एट दिस। तो मुझे डी ऑफ वॉल्यूम बाई डी टी देके रखा है एंड मुझे डी आर बाई डी टी देके रखा है। अभी अगर आपको दिख रहा है क्या करना है तो फिर ये बहुत इजी से हो जाएगा। एंड मुझे पूछा है विदाउट द आइसक्रीम लेयर इज, मुझे ए एट अ सर्टेन टाइम पूछा है, तो फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज अगेन अ वेरी ग्रीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है सही। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सैटिस्फाइंग mod z इक्वल्स टू 1 एंड z by mod z प्लस mod z by z इक्वल्स टू 1। आई थिंक ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है बट ठीक है, लेट्स ट्राई दिस आउट अ लिटिल बिट। तो ठीक है, ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस mod प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, सॉरी mod नहीं, अपॉन z बार का mod इक्वल्स टू 1। तो फिर अभी आई थिंक इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, mod ऑफ z स्क्वायर प्लस z का बार का स्क्वायर अपॉन mod ऑफ z बार इक्वल्स टू 1। अभी इसके आगे तुम प्रॉपर्टी से कर सकते हो, या फिर अगर कुछ नहीं हो रहा है z को a प्लस i भी मान के भी कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा इसमें। सो अगेन दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन बट इसमें थोड़ी गलती होने के चांस है। अगर तुमने प्रैक्टिस की है देन दिस विल बी अ वेरी फास्ट क्वेश्चन। लाइक आई सेड, इसमें आइडेंटिटी यूज करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा, वरना थोड़ा स्ट्रगल करके जुगाड़ लगा के करना पड़ेगा, विच आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर मेंस। इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे। बाद में ये मैट्रिक्स देके रखा है a इक्वल्स टू a ऑफ ij b 3/3 मैट्रिक्स सच दैट a टाइम्स दिस इक्वल्स टू दिस, a टाइम्स 4 1 3 इक्वल्स टू 0 1 0। ओके, इससे तीनों में इक्वेशन लिख के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाँ, थोड़ा सा टीडियस है बट अगेन नॉट वेरी हार्ड। अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स थोड़ा सा पढ़ा है देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन करेक्टली एज वेल। अगेन ये मतलब बहुत ज्यादा सॉल्विंग है नहीं, तो ये सही तो हो जाएगा, जस्ट डू इट वेरी केयरफुली एंड ऐसी गलती मत करके आना। Then again moving to the next question, sin की पावर 3/2x upon cos की पावर 3/2 plus sin की पावर 3/2 is I, then इसका क्या होगा वो पूछा है। हाँ, this is a bit on the harder side। इसमें बेसिकली तुम्हें डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये तुम्हें एनसीईआरटी में शायद मिल जाएगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो अगेन लाइक दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड बट ये आई वाला जो दिया है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका यूज क्या है। तो दिस इज लाइक अ मीडियोकर टू हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन मतलब मेरे पर्सनली आई डिड नॉट प्रेफर डूइंग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस अ लॉट, क्योंकि उसमें ऐसी गलती होने के बहुत चांस है एंड थोड़ा आइडेंटिफाई करने में भी टाइम चले जाता है कि क्या गलत किया है। अभी यहाँ पे बोला है बोर्ड हैज 16 स्क्वायर फिगर्स आर शोन, ऑफ द 16 फिगर्स ऑफ द 16 स्क्वायर्स
two squares are chosen at random, the probability that they have no side in common. अभी देखो, this this is actually quite an easy question, क्योंकि इसमें हम लोग को बस ढूंढना है कि ऐसे दो स्क्वायर चूज करो जिसमें एक साइड कॉमन आ रहा है एंड इसके कितने वेज है वो देख लो एंड टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट कर लो. तो दिस विल बी क्वाइट एन इजी क्वेश्चन. तो दिस इज अ डूएबल क्वेश्चन. अगर पेपर में मार्क्स निकालना है देन दिस इज द क्वेश्चन व्हिच यू शुड बी डूइंग. अगर तुमसे हार्ड वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए. मैनुअल काउंटिंग से भी इसके आगे का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. देन आफ्टर दिस मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर दिस. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इज आल्सो ब्लू. ये वाला अगर तुमने प्रैक्टिस किया तो ये वाला काफी इजीली हो जाएगा. अगेन ये वाला क्वेश्चन, x goes from -1 to 1 and y goes from 0 to this curve. This is again a very easy question. बस इसका ग्राफ करेक्टली बनाना है तुम्हें. ये वाला डायरेक्ट ग्रीन है क्योंकि बस ग्राफ बनाना है, आफ्टर दैट आराम से हो जाएगा. वेरिएंस पूछा है एक सेट ऑफ नंबर्स का, 13 का डिफरेंस है, एपी बना के रखा है, बस इसका वेरिएंस आराम से निकल जाएगा. तुम्हें सम निकलना आना चाहिए एपी का. स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स इन एंटायर जेईई मेंस. और उसके अलावा तो मतलब 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा स्कोरिंग है. द नंबर ऑफ वेज, भाई ये क्या इतना इजी क्वेश्चन क्यों डाल के रखा है जेईई मेंस में इन्होंने. नंबर ऑफ वेज 5 boys and 4 girls can sit in a row so that either all the boys sit together or no 2 boys sit together. सब साथ में बैठो या तो कोई भी साथ में नहीं बैठो. ये भी एकदम चिल्लर क्वेश्चन देके रखा है. देन वी विल सी इसके अलावा और क्या है हमारे पास. फोकस ऑफ पैराबोला y square equals to this is the center of the radius. If values of lambda for which center of the circle passes through the intersection of these two lines are lambda 1 and lambda 2. देखा, ये मैं बोलूंगा दिस इज अगेन एक मीडियम से लेके हार्ड के बीच का क्वेश्चन है. ये तुमसे नहीं हो रहा है तो चलेगा. ये क्वेश्चन सबके लिए बना ही नहीं है. ये क्वेश्चन मैं रेड भी कर दूंगा एक्चुअली. इसमें काफी टाइम जाएगा तुम्हारा एंड ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें. इस इक्वेशन के रूट्स मुझे अल्फा और बीटा देके रखे हैं विद इमेजिनरी ऑफ अल्फा लेस देन इमेजिनरी टर्म ऑफ बीटा. बाद में लेट pn equals to alpha to the power n minus beta to the power n. If p3 is this, p4 is this, p5 is this, p6 is this, then alpha की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होगा. दिस इज अगेन लाइक अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रॉन्ग है तो ये प्रॉब्ली हो पाएगा, वरना दिस इज अगेन लाइक काफी टीडियस क्वेश्चन है. आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम इस पे ज्यादा अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करो. इसके अलावा वी अगेन हैव क्वाइट सम इजी क्वेश्चन जिसको टारगेट करना है.